मुस्तैफी। पूरे मुल्क में इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट कैंसिल होने का साफ असर देखा जा रहा है। इससे मुसाफिरों को सख्त परेशानी का सामना है। जम्मू कश्मीर में भी इसका असर देखा जा रहा है, लेकिन इस बारे में एयरपोर्ट ने कहा कि आज SXR से चलने वाली कुछ इंडिगो एयर फ्लाइट कैंसिल कर दी गई हैं। आपसे दरखास्त है कि एयरपोर्ट के लिए रवाना होने से पहले अपनी फ्लाइट स्टेटस को एयरलाइन से दोबारा रिकन्फर्म जरूर कर लें। इससे होने वाली परेशानी पर एयरलाइंस ने अफसोस का भी इजहार किया। वहीं सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी एयरलाइंस की लगातार परेशानी पर शदीद तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि फ्लाइट कैंसिल होने से लोगों को, खासकर JKAS उम्मीदवारों को भारी परेशानी हो रही है। सीएम ने यह भी कहा कि लोक भवन के जरिए एज रिलैक्सेशन बढ़ाने की तजवीज़ की मंजूरी में देरी होने से उम्मीदवारों में और परेशानी बढ़ गई है, जबकि पहले भी ये राहत कई बार दी जा चुकी है। उन्होंने JKPSC से अपील की है कि वो उम्मीदवारों पर पड़े जहनी दबाव को कम करें। उधर PDP सदर महबूब मुफ्ती ने भी JKAS एग्जाम पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि JKPSC CCE के एस्पिरेंट्स LG और CM के बीच चल रहे तनाज़े में फंस चुके हैं। कड़ाके की ठंड में वो सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं और उनकी मांगें भी बेहद बुनियादी हैं। और इस बीच उन्होंने LG और CM से इस ओर मदाखलत करने की अपील की है कि वो आगे आकर इस मुद्दे को बिना देरी के सुलझाएं। JDU डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गांधरबल अब्दुल मजीद गनई ने NC क़यादत वाली जम्मू कश्मीर की सरकार पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि असेंबली चुनाव मुहिम के दौरान किए गए वादों पर पूरी तरह से सरकार नाकाम रही है। मीडिया से बात करते हुए गनई ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने सरकार पर पूरा भरोसा जताया था, बेहतर तरक्की और बेहतर गवर्नेंस की उम्मीद के साथ, लेकिन सरकार इन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सकी। जो कि गांधरबल डिस्ट्रिक्ट का हमारा CM साहब भी है और हमारे MLA साहब भी हैं, जो कि गांधरबल डिस्ट्रिक्ट इस वक्त पूरा बेकार है। गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में कोई भी काम नहीं हो रहा है। जो भी कुछ काम है, जो भी कोई प्रोजेक्ट्स है, वो पहले से है। गवर्नर साहब ने जो किए हैं अप्रूव, वो वही प्रोजेक्ट्स हैं। एक साल कुछ महीने हो गए हैं, जबकि आप देखोगे गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में पूरा जो सिस्टम है वर्किंग का, वो बैठा है। यहाँ पर जो उन्होंने इस CM साहब ने बोला था कि रोजगार का, नौजवान इस वक्त बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, कोई सहारा नहीं है उनके पास, बेचारों के पास दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। JKCSF ने टंगमर्ग में वाटर क्राइसिस और बेतहाशा बिना शेड्यूल बिजली कटौती को लेकर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए नाराजगी जाहिर की है। मुतासिर गांव में पेरिसवानी, बोंगम, ओंगचुमा, कतमचीपोरा, सोईपोरा, गोनपोरा, चनापोरा और कई इलाके शामिल हैं। जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी फोरम के चेयरमैन अब्दुल क़य्यूम वानी ने सख्त अल्फाज में कहा कि मुख्तलिफ गाँव से आए कई डेलीगेशन ने पानी की कमी और लगातार बिजली कटौती से काफ़ी परेशान है। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती की बात है कि भारी बिल चुकाने के बाद पानी और बिजली की परेशानी बनी हुई है। इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे गोहर जुड़ गए हैं। गोहर, ऐसे में किस तरह इंतजामिया का रुख इस मामले को लेकर अभी तक देखने को मिल रहा है? लंबे वक्त से लोगों की परेशानी दूर नहीं हुई है। कई गांव में अभी तक पानी की परेशानी है, साथ ही साथ बिजली की भी किल्लत लोग झेल रहे हैं। बिल्कुल सतब, लगातार जो अगर इस वक्त हम बात करें तो विंटर का हार्श पीरियड चल रहा है। तो लगातार जो गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी के कई तहसील से, अगर हम कुंजर तहसील की बात करें, टंगमर्ग तहसील की बात करें या कारहमा तहसील की बात करें, तो कई गाँव में यहाँ पर इस वक्त जो पीने की पानी की किल्लत है वो दिखाई दे रही है। अनशेड्यूल्ड पावर कट्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो उस हवाले से आज जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी के चेयरमैन जो है अब्दुल क़य्यूम वानी, वो बिल्कुल टंगमर्ग कारहमा के रहने वाले, तो उन्होंने इस मामले पर काफ़ी तशवीश का इजहार जताया है। उन्होंने बिल्कुल जो बिजली डिपार्टमेंट है या जल शक्ति का डिपार्टमेंट है, उनके ऊपर जो नाराजगी जताई है कि यहाँ पर मेरे पास कई गाँव के जो लोग हैं वो यहाँ पर डेलीगेशन लेकर आए हैं हमारे घर के, यहाँ हमें बिल्कुल यहाँ पर जो बिजली कटौती है वो लगातार बन रही, टाइम पे जो बिजली वो आती नहीं, कई गाँव में तो बिजली बिल्कुल नहीं आती है। और कहीं ना कहीं जो यहाँ पर इस वक्त पीने के पानी का मसला है वो बिल्कुल यहाँ पर इन गाँव में लगातार बरकरार है। पीने का साफ पानी वो इनको नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पर जल शक्ति डिपार्टमेंट और PDD डिपार्टमेंट के ऊपर उन्होंने निशाना साधा है कि ये बिल्कुल हमारे सोए हुए हैं। तो किसी भी गाँव में
अगर लगभग 20 या 25 गांव है, इनमें हमारे इस वक्त काफी शदीद किस्म की जो है किल्लत यहाँ पर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर, या अगर हम बात करें जल शक्ति डिपार्टमेंट से, तो कहीं यहाँ पर जो लाइनें हैं वो बेकार है, उनमें पानी नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस वक्त लोग परेशान है। हालांकि उन्होंने यहाँ पर एलजी इंतजामिया यहाँ पर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और यूटी के सीएम जो है उमर, उनसे यहाँ पर ये इस मसले को हल करने की यहाँ पर गुजारिश की है कि इस मसले को जल्द से जल्द हल किया गया, ताकि जहाँ पर जो आम लोग हैं वो इस वक्त परेशान है। हालांकि विंटर का हार्श पीरियड चल रहा है, सर्दियां हैं यहाँ पर, वैसे यहाँ पर विंटर्स में बिजली कम रहती है, तो अगर अब बिजली आएगी नहीं तो कहीं ना कहीं लोग काफी परेशान है। तो विंटर में इस वक्त काफी सर्दी यहाँ पर महसूस लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर बर्फबारी भी ज्यादा होती है और इस वक्त जो माइनस टेम्परेचर रात के वक्त होता है, उस हवाले से यहाँ पर बिजली में काफी जो कटौती देखने को मिलती है, तो उस हवाले से लोग परेशान है। और जो यहाँ पर नलों में पानी नहीं आ रहा था, वो वहाँ पर नदी नालों का जो पानी है वो भी यहाँ पर जम चुका होता है सुबह के टाइम, तो उस हवाले से काफी परेशानी देखने को मिल रही है। तो उस हवाले से काफी यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी के चेयरमैन अब्दुल करीम वानी, उन्होंने तशवीश इजहार किया है। उन्होंने यहाँ पर जल शक्ति डिपार्टमेंट और यहाँ पर पीडी डिपार्टमेंट को यहाँ पर ये गुजारिश की है कि इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए, ताकि यहाँ पर आम लोग जो है वो इस मसले से जो परेशान है उनका मसले का हल जल्दी हो जाए। तो फिलहाल यहाँ पर लगातार जो 20-25 गाँव है, इनमें लगातार ये प्रॉब्लम चल रही है। लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर पुकार लगा रहे हैं गवर्नमेंट से, एलजी इंतजामिया से, कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो जल्द से जल्द हल की जाए। जी सदफ। बिल्कुल गुहार, ऐसे में इस दौरान कितने गांव हैं जो इस परेशानी से जूझ रहे हैं, कितने गांव हैं जहां ये दोनों ही परेशानियां इस वक्त बनी हुई हैं, चाहे बिजली की परेशानी हो या फिर पानी की किल्लत हो? अगर हम बात करें इस वक्त कुंजर सब डिवीजन में, तो कुंजर सब डिवीजन के काफी लगभग 15 गांव है। अगमुना है, कुंजर है, यहाँ पर खुद छानपुरा, उसन बांगल है, उटिकू है, वारीपुरा है, दोईमान है, और टंग सब डिवीजन के जो है काफी गांव, चंडीगढ़ यहाँ पर या कईपुर सब है, वहाँ पर भी बिजली की लगभग 25 गाँव है जिनमें इस प्रॉब्लम चल रही है। और काफी यहाँ पर इन्होंने अब्दुल करीम वानी जो चेयरमैन है जम्मू कश्मीर, उन्होंने कहा है कि तमाम गाँव से जो है डेलीगेशन है वो हमारे घर पहुंचे। उन्होंने है कि हमारे यहाँ पे जो प्रॉब्लम है कंटिन्यू यहाँ पर चल रही है, अगर पावर तो फिलहाल आपको बता दें कि लगातार परेशानी बनी हुई है और इसी के चलते लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं। गुहार, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। और वहीं श्रीनगर के सोरा इलाके में एक अस्पताल के वॉशरूम में न्यू बॉर्न बेबी की लाश मिली, जिससे अस्पताल अहाते में हड़कंप मच गया। अफसरान ने बताया कि बॉडी एक भर्ती मरीज के अटेंडेंट को कमोड के अंदर मिली, जिससे फौरन अस्पताल अफसरान को इसकी इत्तला दी गई। इसके बाद अस्पताल इंतजामिया ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, जहां के डॉक्टरों की शुरुआती मेडिकल जांच के दौरान बच्चा लगभग 6 से 7 महीने का बताया जा रहा है। अफसरान ने बताया कि आगे की जाँच से घटना के सही हालात का पता लगाने की कोशिश जारी है। पुलिस भी मौके पर पहुंची और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मौत के वजूहात और दीगर जरूरी जानकारी का पता लगाने के लिए बॉडी को मेडिकल लीगल फॉर्मेलिटीज के लिए कब्जे में लिया गया है। वहीं आगे की जांच जारी है और अफसरान ने बताया कि लीगल अमल पूरा होने के बाद ही कोई जानकारी सामने आएगी। इस बीच आपको बता दें कि पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस की तरफ से मामले को लेकर तफ्तीश शुरू कर दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि अस्पताल अहाते में लाश मिलने के बाद हड़कंप मच गया। नवजात की लाश बरामद की गई है, जिसके बाद इसकी जानकारी फौरन पुलिस को दी गई है। इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर उमर जुड़ गए हैं। मीर, फिलहाल वजूहात का पता लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन शुरुआती जांच के मुताबिक बात करें तो क्या कुछ डिटेल सामने आई है, क्या कुछ इस बारे में बताया जा रहा है? देखिए, अभी कुछ देर पहले जो है सिकिम्स मैटरनिटी वार्ड में जो है एक वो टॉयलेट में एक बच्चे की डेड बॉडी मिली है। और जिस तरह से इनिशियल इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि एक जेस्टेशनल एज में था और करीबन 7 महीने की जो है इसकी एज बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि एक पेशेंट के अटेंडेंट ने जब टॉयलेट में दाखिल हुए थे तो उन्होंने उसी टाइम पे जो है इस बच्चे को देखा था और फौरी तौर पर उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है हॉस्पिटल की उसको मुतला किया और विद इन नो टाइम जो है कंसर्न पुलिस स्टेशन जो कि सौरा पुलिस स्टेशन वहाँ पे मौजूद है, तो उनको इतला करके वो फौरी जो टीम जो है वो वहाँ पे पहुंची और उन्होंने हालात का जायजा लिया। हालांकि अभी मेडिकल फॉर्मेलिटीज के लिए जो है डेड बॉडी को पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया है और सारी फॉर्मेलिटीज जो है वो अभी पूरी की जा रही है, खासतौर पर मेडिकल लेवल पे। और जो इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस जो है वो शुरू किया गया है। हालांकि पुलिस का ये भी मानना है कि इस मामले को लेकर पूरी तरह से प्रोब जो है वो शुरू हो चुका है और ये भी देखा जा रहा है कि किसकी डिलीवरी वहां पे होनी थी और क्या कौन सा बच्चा जो है किस जगह पे जो है मिसिंग पाया जा रहा है और उसको भी पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन लिया जा रहा है। साथ साथ जो कि सीसीटीवी इंस्टॉल्ड है
चाहे हम इंटीरियर पोर्शन की बात करें या एक्सटीरियर पोर्शन की बात करें सिकिम्स हॉस्पिटल की, उन सभी को जो है इस टाइम पे ट्रैक आउट किया जा रहा है, उनको खंगालने की कोशिश की जा रही है ताकि विजुअल्स के जरिए ये साफ तौर पर क्लियर हो पाया कि कौन सा शख्स जो है उस वक्त दाखिल हुआ था, या क्या ये बाहर से कोई बॉडी जो है हॉस्पिटल के अंदर लाई गई थी, या ये हॉस्पिटल के अंदर से ही कोई मैटरनिटी वार्ड से डेड बॉडी बाहर निकाली गई थी, या इस तरह की क्या सूरत रही। हालांकि अभी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है लगातार अभी पुलिस की तरफ से तहकीकात में है और तफ्तीश लगातार की जा रही है, और जो कंसर्न्ड वहाँ पे ऑफिशियल्स हैं, चाहे हम एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे बात करें, क्योंकि जब भी कोई पेशेंट एडमिट किया जाता है तो उसकी बाकायदा तौर पर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे एक फाइल बनती है और दूसरी फाइल जो है एक ट्रीटमेंट के हवाले से बनती है। तो उन सभी डॉक्यूमेंटेशंस को जो है वो चेक किया जा रहा है, जो कंसर्न ऑफिसर्स ऑन ड्यूटी थे या जो इससे पहले ड्यूटी पे रहे हैं, उन सभी की डिटेलिंग जो है वो पुलिस की तरफ से कंफर्म की जा रही है। कोशिश ये की जा रही है कि ये जो डेड बॉडी जो है इस बच्चे की, ये किस तरह से उस टॉयलेट तक पहुंची, उन सभी तथ्यों को जो है अलग अलग जो है इसके एंगल्स जो है उनको देखा जा रहा है, और जो इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है काफी रिगरसली इस टाइम पे पुलिस की तरफ से चल रहा है। जी बिल्कुल। साहिर मीरवर पुलिस की तरफ से मामले को लेकर तफ्तीश शुरू कर दी गई है और तुरंत ही पुलिस का अमला मौके पर भी पहुंचा, लेकिन ऐसे में जो अस्पताल का स्टाफ है, जो अस्पताल में स्टाफ मौजूद था, क्या उनकी तरफ से कोई खास जानकारी फराहम की गई है? क्योंकि तमाम अस्पताल में अगर सीसीटीवी भी मौजूद है तो उसमें भी जो घटना को दिखाया गया होगा, और ऐसे में जो भी सवाल उठ रहे हैं, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी और सेफ्टी मेजर्स को लेकर भी सवाल इस पर उठ रहे हैं। वेल देखिए, क्योंकि ये पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन है तो कई सारी चीजें जो है वो पब्लिक डोमेन में नहीं रख पाते हैं हम, बट ये जरूर है कि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट जो है वो काफी रिगरसली पुलिस स्टेशन की तरफ से चल रहा है। पुलिस की मल्टीपल टीम्स जो हैं अभी इस मामले को लेकर जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और बिल्कुल पुलिस ऑफिसर्स ने कहा है कि इसके हर एक एंगल को जो है देखने की कोशिश करेंगे, किसी भी एंगल को नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि इसमें कंसीलमेंट ऑफ बर्थ बेसिकली है, क्योंकि जिस तरह से एज के बारे में बताया जा रहा है वो करीबन 7 महीने की है, यानी कि अभी 2 महीने की गुंजाइश अभी भी थी। तो ये जो कंसीलमेंट है ये अपनी जगह पे एक क्राइम है, और उसके साथ साथ इस तरीके से किसी बच्चे की डेड बॉडी को किसी ऐसी लोकेशन पे डाल देना जो कि हर एक तरीके से अनफेयर देखी जा रही है, और प्रेमेच्योरली बच्चे को डिलीवर करना या उसकी उस सूरत हाल को इस तरह से रखना, ये कई सारे इसके तथ्य जो है, कई सारे फैक्ट्स जो है इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं पे कुछ जरूर ऐसा रहा है जिसकी बेसिस पे ये किया जा रहा है, तो या किया गया है। तो इन सभी मामलों को लेकर, इन सभी सिचुएशंस को लेकर अभी पुलिस की तरफ से हर एक मुमकिन तरीके से जो है इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जिस तरह से मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि जो कंसर्न्ड ड्यूटी ऑफिसर्स वहां पे थे या जितने भी स्टाफ या पैरामेडिक्स वहां पे होते हैं, उन सबसे जो है अभी ये इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। साथ साथ जो भी इस पर्टिकुलर लोकेशन के जितने भी सीसीटीवीज है, कैमराज है, उनकी जो फुटेज जो है उसको चेक किया जा रहा है, और कोशिश की जा रही है कि उस शख्स को बाकायदा तौर पर आइडेंटिफाई किया जाए कि जिस शख्स ने इस बच्चे की डेड बॉडी जो है, या जिस तरह भी उस टाइम पे सूरत डाल रही होगी, लेकिन एट द एंड ये देखा जा सकता है कि एक डेड बॉडी को वहां से रिकवर किया गया है। तो ये देखा जा रहा है कि ये बॉडी जो है इस बच्चे की किस तरह से वहां पे पहुंची, किस जगह से आई, क्या ये बाहर से आई थी या अंदर से आई थी, वार्ड से निकली थी, किस तरह से इसको प्रोसेस आउट किया गया है। कई सारी जो चीजें जो है इस केस के साथ अभी जुड़ती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन कोशिश की जा रही है कि जिसने भी ये क्राइम किया है उसको ड्यूरिंग दी इन्वेस्टिगेशन या इन्वेस्टिगेशन के सूरत हाल के अंदर अंदर ही जो है उसको अरेस्ट किया जाएगा। जी तो फिलहाल मामले को लेकर जांच का सिलसिला लगातार जारी है और इसके बाद ही आगे की जानकारी सामने आएगी। मेरी उम्र तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। और वहीं टूरिज्म डिपार्टमेंट ने शोपिया के सैडो में मकामी टूरिज्म और रोजगार को बढ़ावा देने के मकसद से 300 कनाल में फैले एक बड़े पब्लिक पार्क की तामीराती काम शुरू कर दिया है, जिससे सैडो की खूबसूरती हरी भरी वादियों में डेवलप की जा रही है। बता दें कि ये पार्क इलाके में एक नया टूरिस्ट अट्रैक्शन बनेगा और बेहतर सहूलत फराहम करेगा। टूरिज्म डिपार्टमेंट के ऑफिसर के मुताबिक पार्क में वॉकवे, रिक्रिएशन एरिया और खुले हरे भरे मैदान शामिल होंगे। वहीं मकामी लोगों ने भी इस पहल का इस्तकबाल किया और कहा कि इससे इलाके में टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। उनका कहना है कि ये पार्क सैडो में तरक्की की नई राह खोलेगा और मकामी इकोनॉमी को भी मजबूत करेगा। हर साल बड़ी तादाद में इस इलाके का लोग रुख करते हैं। नया पब्लिक पार्क सयाहों की आवाजाही को भी बढ़ाएगा। ये जो हमारा इलाका है एक टूरिज्म लोकेशन है, जबकि एक ब्यूटीफुल लोकेशन है। अगर सोनमर्ग देखेंगे या गुलमर्ग देखेंगे या पहलगाम,
उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल एरिया है ये सदो, क्योंकि यहाँ रायनीरा पड़ता है, कलवानी पड़ता है, लादी गासम पड़ता है। ये देखो ये तूल हालन की सीनरी कितना खूबसूरत है। तो इसलिए हम आज के मैं सोचता हूँ हम खुशकिस्मत है, क्योंकि टूरिज़म डेवलपमेंट में यहाँ एक पार्क वो डेवलपमेंट कर रहा था। ये हमारी खुशकिस्मती है। मगर एक चीज़ बदकिस्मती है, क्योंकि इसमें फॉरेस्ट वाले रुकावट बनते हैं, क्योंकि जब भी अच्छे काम होगा, लोगों के बेनिफिट के लिए काम होगा, अक्सर तो इसमें फॉरेस्ट वाले रुकावट बनता है। हाँ, जो ये पार्क बन रही है यहाँ पर, यह ऑन बिहाफ ऑफ ऑनरेबल एमएलए साहब उनकी डायरेक्शन पर, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उसके साथ साथ डायरेक्टर टूरिज़म, सेक्रेटरी टूरिज़म और हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद रूफ रहमान। तो इसमें पैसे आए हैं कोई 30 लाख। तो ये 200 कनाल पर मुश्तमिल है। तो ये एक्योर करनी है, इसमें फेंसिंग चल रही है, आगे प्रोविजन भी है अगले साल के लिए भी। और इसमें हटमेंट बनेगा कोई हट्स 5-10, और ये टीआरसी भी बनेगा, और बेंचेस लगेंगे फॉर प्रमोशन ऑफ टूरिज़्म। और उसके साथ साथ यहाँ घोड़े वाले भी आएंगे, जो ये गांव है, तो वहाँ से यहाँ रोड भी बनेगा। उसके लिए भी प्रोविजन एमएलए साहब ने रखा है कोई 8 लाख अपने फंड्स में। इसी पर हाँ जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे जुनैद जुड़ गए हैं। जुनैद, फिलहाल तामीराती काम शुरू हो चुका है, कितना काम अब तक मुकम्मल हो चुका है? मकामी लोगों ने खुशी जाहिर की है, और किस तरह इलाके को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो सदो एरिया में जिस तरह से टूरिज्म डिपार्टमेंट ने एक पहल की है कि यहाँ पे एक जो है टूरिज्म पार्क बनाई जाएगी, तो ये लोगों के लिए जो है काफ़ी सराहना, और लोग जो है काफ़ी ज़्यादा खुश हुए। मैं आपको बता दूं कि फेमस डेस्टिनेशन जो ज़िला कुलगाम में हर्बल है, और उसी के दाएं तरफ अगर हम बात करेंगे तो सदो जो है रास्ते में पड़ता है, और वहीं पे ये जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन सदो इलाके में ही बनाई गई। और ये जंगलाती इलाका है, काफ़ी खूबसूरत इलाका है, और अपने जो है ग्रीनरी और अपने जो है मेडोज से माना जाता है। तो टूरिज्म डिपार्टमेंट ने जो है इस पे आज काम शुरू कर दिया गया, और मकामी लोगों ने कहा कि हमें ज़्यादा जो है खुशी है, क्योंकि अगर यहाँ पे टूरिज्म डिपार्टमेंट जो पार्क बनाती है, तो सरमा के मौसम में जब जो है पूरे वादी कश्मीर का तापमान जो है बढ़ता जा रहा है, और तब लोग जो है इन सयाहों का रुख करते हैं, इन सयाहती इलाकों का, जहाँ पे ये ग्रीनरी और जो है ताज़ा हवाएं या फिर ये सरसब्ज जो पेड़ लगे हैं, इन चीज़ों का रुख करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब यहाँ पे टूरिस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से ये पार्क बनाए गए, तो लोगों की काफ़ी ज़्यादा खुशी है, क्योंकि इसमें जाहिर सी बात है कि रोज़गार के भी वसाइल पैदा होंगे, इस इलाके में टूरिज्म को भी फरोग मिलेगा, और लोगों को जो है ये जो पोनी वाले घोड़े पे जो अपना रोजगार चलाते हैं, जिस तरह से पहलगाम, गुलमर्ग या फिर दीगर सयाहती मकाम में, तो यहाँ पे भी उसी तरह के पोनी वाले जो है काम करेंगे, या फिर मकामी लोग भी वहाँ पे जो है दुकान चलाएंगे, डेरा डालेंगे। तो जाहिर सी बात है कि उनके लिए भी जो है रोजगार बनेगा। तो टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से अच्छी पहल है, और लोगों ने इस चीज़ की सराहना की, और अभी जो है फिलहाल इस चीज़ का काम शुरू हो गया है। इसके जो है फेंसिंग दी गई है और निशानदी की गई, और आने वाले वक्त में जिस तरह से बताया गया कि अप्रैल की तरफ 2 सालों के अंदर ये जो है पूरा पार्क पब्लिक के लिए जो है तैयार हो जाएगी, और मकामी लोगों के लिए या फिर सयाहों के लिए ये जो है खुशी का सबब होगा। जी बिल्कुल, जाहिर है इलाके में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाया जा रहा है, जिससे इलाके में खुशी का माहौल भी देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसे में मकामी लोगों के मुताबिक क्या कुछ सहूलियात की मांग की गई है? देखिए, जाहिर सी बात है कि जब हमने इनसे ऑफिशियल से बात की, तो इन्होंने कहा कि जो है यहाँ पे सभी सहूलियात मिलेंगे। बेंच जो हमें इस पार्क के लिए प्रोवाइड करने में वो मिलेंगे, या फिर जिस तरह से डैम बनाया जाता है, या फिर पार्क के जितने भी जो फेंसिंग या फिर दीगर ये ग्रास के लिए जो लवाजमत होती है, तो वो किए जाएंगे। तो लोगों ने जाहिर सी बात है कि ये सहूलियत की है कि हमें जो है इस तक बराबर जो है रास्ता मिलना चाहिए। हालांकि अगर हम आज की बात करेंगे, तो आज जो है रास्ता इस डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचता है, हमें जो है गाड़ियां नीचे ही रखनी पड़ती है, वहां से जो है पैदल कुछ किलोमीटर जाने पड़ते हैं। और
जाहिर बात है लोगों ने यही डिमांड की अफसरों के सामने कि हमें जो है रास्ता वहां तक दिया जाए, और अगर रास्ता जो है ना दिया जाएगा तो वो जो है गोली बनाने जिसमें जो घोड़े चलते हैं वो रास्ता बनाया जाए, क्योंकि जब भी जो है टूरिस्ट यहाँ आएंगे तो जाहिर सी बात है वो जो है अपनी गाड़ी पार्किंग में या फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो पार्किंग होगी वहां पे लगाएंगे, वहां से लोगों का जो है रोजगार कमाना शुरू होगा, क्योंकि इस मकानी लोग जो है क्योंकि अगर हम शहरी इलाके की बात करेंगे तो जो है ऊपरी इलाका है, पसमानदा इलाका है, तो वहाँ पे जो है यही रोजगार के वसाइल जो है कम देखने को मिल रहे हैं, तो इस वजह से उन्हें जो है रोजगार के वसाइल हराम होंगे। ये जो है इसी घोड़े तबके से वाबिस्ता है, और इनके पास जो है घोड़े भी होते हैं, और ये घोड़े लगाएंगे वहां तक सयाहों को पहुंचाएंगे। जाहिर सी बात है मकामी लोगों के लिए इसके बनने के बाद काफी ज्यादा जो रोजगार के वसाइल हैं वो खुलेंगे। बिल्कुल, तो जाहिर है कि इलाके में टूरिज्म और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाया जा रहा है, जिसका जल्द ही तामीराती काम भी मुकम्मल किया जाएगा। जुनैद, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। वहीं कुलगाम जिले के निल्लो इलाके में टाटा सुमो और बाइक की आमने सामने टक्कर में एक बाइक सवार और उसके पीछे बैठी सवारी बुरी तरह जख्मी हो गए। अफसरान के मुताबिक यह हादसा आज सुबह पेश आया। जख्मियों को फौरन जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां एक जख्मी को इलाज के लिए अनंतनाग भी रेफर किया गया। हंदवाड़ा पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अयूब अहमद ने जम्मू कश्मीर लद्दाख से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि महकमा आने वाली सर्दियों में मौसम के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि बिना रुकावट बिजली देने के लिए तार, ट्रांसफार्मर, ऑयल पोल और दीगर ज़रूरी चीज़ों के इंतजाम किए जा चुके हैं। इंजीनियर अयूब अहमद ने यह भी बताया कि महकमे ने सर्दी से निपटने के लिए ज़रूरी मरम्मत, मेंटेनेंस और इमरजेंसी मेजर्स भी पूरे कर लिए हैं, ताकि आवाम को बेहतर सहूलत दी जा सके। विंटर की प्रिपेयर्डनेस है वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारा जो हमारा जो ट्रांसफार्मर डैमेज पहले होता है, डीटी डैमेज, वो उसमें वो उसका पीक हो जाता है, तो उसके लिए उनमें बफर रखना पड़ता है, जिसकी हम तैयारी बहुत 4-5 महीने से करते रहते हैं कि हमारे वर्कशॉप में, सेंट्रल स्टोर के वर्कशॉप में हमसे, और बफर हमारा माशाल्लाह ठीक है, और हम मेंटेन करते हैं। अगर कोई भी ट्रांसफार्मर डैमेज हो जाता है तो उसको हम 24 घंटे या 48 आवर्स में हम उसको अपना रिपेयर करके बेच देते हैं। ट्रांसफार्मर डीटी डैमेज के हिसाब से जो बहुत ही इसका बड़ा कंपोनेंट है, उसके लिए हम तैयार हैं। ठीक है, जब बर्फबारी का जो होता है उसमें हम आपको अपने टीम्स रखे हैं इंशाल्लाह, और जो उसका मटेरियल हमको चाहिए, फॉर एग्जांपल हमें चाहिए पोल चाहिए, कंडक्टर चाहिए, तो उसको भी हमने जो स्नो डैमेज के लिए हमने वो प्रोक्योर करके रखा है, और उसके लिए जो भी हमें कमी है उसकी भी हम वी हैव टेकन अप विद दैट। आदि कश्मीर में हवा की क्वालिटी बेहद ख़राब हो गई है। बता दें कि श्रीनगर में AQI 147 से 172 के बीच दर्ज किया गया है, जबकि कई इलाकों में ये 288 तक पहुंच गया है। सर्दियों में धुंध और ठंडी हवा की वजह से जहरीले कण ज़मीन में फंसे हुए हैं। PM10 का लेवल 136 से 243 और PM2.5 का असर 86 से 167 दर्ज किया गया है। बता दें कि कुछ दिन पहले PM स्तर 348 तक पहुँच गया था, जो तय सीमा से 5 गुना ज़्यादा है। लोगों को आंखों में जलन, गले में खराश और सांस लेने की भी दिक्कत हो रही है। इस दौरान क्या कुछ हालात बने हुए हैं, आपको बता दें कि लगातार उन्हें सुधारने की मांग की जा रही है। कश्मीर के जो एनवायरमेंटल अभी जो कैटास्ट्रॉफ चल रहा है उसमें एक और अब फैदर ऐड हो गया है, वो है कि जो यहाँ का AQI है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स हमें दिखा रहा है, और अनफॉर्चुनेटली मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। हमारे पास बाज़ाब्ता डिपार्टमेंट्स हैं, म्यूनिसिपलिटीज़ हैं, कॉरपोरेटर्स हैं, एवरीबडी इज़ देयर इन प्लेस, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। श्रीनगर जैसी जगह पे जहाँ पे आपने 221, 220, और आप पुअर क्वालिटी के बारे में हमेशा देख ही रहे हैं कि कंटिन्यूसली हम ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये काफ़ी ज़्यादा अभी डिस्टर्ब है। पुअर क्वालिटी हमें कंटिन्यूसली, चाहे दिन को हो, सुबह, हमारे देखिए अपने यहाँ चैलेंजेस है कश्मीर में। वी कैन नॉट कंपेयर कश्मीर विद दिल्ली। अगर दिल्ली में अभी 400 है, हम उसको इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हमें चाहिए कि बेसिकली मुझे देखना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, ये नहीं है कि मैं डिपेंडेंट रहूँ कि वो क्या करेगा। हमें, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट वॉर फुटिंग पे गवर्नमेंट हैज टू स्टार्ट द अवेयरनेस अबाउट द एयर क्वालिटी इंडेक्स। हमें लोगों को बताना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे विंटर्स है, उसकी वजह से काफी ज्यादा कहीं लीव बर्निंग्स हो रहा है, कहीं हमारा सुबह सवेरे जो हमारे जो नॉनवाइज हैं, जो हमारे कांद्रूज हैं, दे आर एक्चुअली बर्निंग अ लॉट ऑफ लाइक वुड इन द अर्ली इन द मॉर्निंग।
जो एयर क्वालिटी है वो तो हमें देखनी है, लेकिन जो हमारे स्पेशली हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं और जो बच्चे होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, उनको कोशिश करनी चाहिए कि उनको बाहर हम सर्दी में या स्मॉग में बाहर जाने की इजाज़त ना दें, और अगर मजबूरी है तो अपना मुंह नाक हम ढक लें बाय मास्क और बाय एनी काइंड ऑफ क्लोथिंग, ताकि जो इसका इफ़ेक्ट है हमारे बॉडी पे या इसको इनहेल करने का इफ़ेक्ट है उसको हम मिनिमाइज कर सकें। शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स अगर हम देखें तो एयर इरिटेशन, नोज़ इरिटेशन, थ्रोट इरिटेशन, खांसी आना, सांस फूलना, चेस्ट टाइटनेस, ये आम सिम्टम्स हम देखते हैं। ये तो हो गए शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स। लेकिन अगर ये कंटिन्यूसली एयर क्वालिटी कम रहती है और हमारा कंटिन्यूसली एक्सपोजर रहता है तो इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। कश्मीर में जिस तरह से लगातार मौसमी सूरत हाल बदलती हुई नजर आ रही है, वहीं पे जो माहौलियाती आलूदगी है उसकी वजह से भी अब लोग काफ़ी हद तक मुतासर हो चुके हैं। वेदर एक्सपर्ट्स और जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं और साथ साथ जो एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स हैं, उनका मानना है कि कश्मीर की आबो हवा इस वक्त अनहेल्दी है, यानी कि जो यहाँ पे हवा है वो उस हद तक साफ नहीं है जिस हद तक उसे होना चाहिए। हालांकि इसके बारे में वजूहात कई बताए जा रहे हैं, चाहे हम गाड़ियों के पोल्यूशन की बात करें, फैक्ट्रीज के पोल्यूशन की बात करें, या बाकी जो यहाँ पे कारखाने चल रहे हैं उनकी आलूदगी की बात करें, तो उसकी वजह से जो पूरा कश्मीर का जो निज़ाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर हो रहा है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि जो क्लाइमेटिक वेरिएशंस लगातार कश्मीर डिवीजन में देखने को मिल रही हैं, कहीं ना कहीं पे पेड़ों के काटने की वजह भी उसमें एक अपना नुमाया रोल अदा कर रही है। कई सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर इस सूरत हाल को ठीक नहीं किया गया, आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर की आवाम उसी तरह से मुतासिर होगी जिस तरह से हमें, चाहे हम दिल्ली की बात करें या जो मेट्रोपॉलिटन जो स्टेट्स हैं, सिटीज़ हैं, उनकी अगर हम बात करें तो बताया जा रहा है कि उसी तरह की सूरत हाल हमें कश्मीर डिवीज़न में भी देखने को मिलेगी। हालांकि कश्मीर डिवीज़न एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, हमारे पास यहाँ पे पहाड़ भी है, बाग बगीचे भी हैं, अगर हम झेलम की बात करें, डल लेक की बात करें, कई सारे ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जहां से एयर जो है वो प्योरीफाई होता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो ज़मीनी सतह पे यहाँ पे गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है या जहाँ पे ईंटें बनाई जाती हैं उन फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है, उसकी वजह से एक लार्जर कंपोनेंट जो यहाँ के एटमॉस्फेयर का जो है वो इफेक्ट हो रहा है। माहिरीन का मानना है कि अगर इस सूरत हाल को बेहतर नहीं किया गया तो आने वाले वक्त में ज़्यादातर जो बच्चे और बुजुर्ग जो है वो चेस्ट की बीमारियों से मुब्तला हो सकते हैं। और साथ साथ अगर गवर्नमेंट यहाँ पे इस एयर पोल्यूशन पे कोई इकदाम नहीं उठाती है, यानी कि हम देख रहे हैं कि कई सारी ऐसी गाड़ियाँ यहाँ पे चल रही हैं जो कि बैटरी पे चलती हैं, जहाँ पे ज़ीरो एमिशन जो पोल्यूशन का देखने को मिलता है, अगर इस तरह के व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल्स को बड़े स्तर पर कश्मीर में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो शायद हो सकता है कि इस सूरत हाल को बेहतर बनाया जा सकता है। ZJKL के लिए मीर उमर, श्रीनगर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए जम्मू कश्मीर लता।